गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। लास्ट लेक्चर में हम लोग जो है वो रैंक के बारे में डिस्कस कर रहे थे और हमने कुछ चीजें डिस्कस कर ली थी। जैसे कि एक बार रिकॉल कर लेते हैं। हमने जो है रैंक के ऊपर मैनिपुलेशन के बारे में डिस्कस कर रहे थे, है ना। लास्ट में जो हमने डिस्कस किया है वो मैनिपुलेशन के बारे में डिस्कस किया था कि एलिमेंट्स को मैट्रिक्स के अंदर एक एलिमेंट्स को चेंज करने पर रैंक पे क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं, क्या क्या नहीं हो सकते हैं। जैसे जनरली हम लोग देखें तो हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, ठीक। 1 2 3 हमने उसकी एशेलोन फॉर्म ले ली, ठीक है। तो अभी इसकी जो रैंक है वो अपनी कितनी है, एकदम देखा जाए सिंपली 3 है ना। तो अगर मैं इस 6 को उठा के 0 बना दूं तो ये मैनिपुलेशन ऑफ रो हो गया। तो इसकी रैंक कितनी हो गई, 3 हो गई, है ना। अगर मैं इस 3 को हटा के 0 बना दूं तो स्टिल इसकी रैंक 6 को कंटिन्यू रख दिया वहीं वापस, ठीक है। 6 को फिर से वहीं 6 रहने दिया है। तो अब रो कितनी, अब रैंक कितनी है, रैंक हो गई कितनी, 3 है। सॉरी, हाँ 3 ही है ना अभी भी। तो अब मैंने इस 4 को हटा के 0 बना दिया, तो अब इसकी रैंक कितनी रह गई, 2 रह गई। तो ये है मैनिपुलेशन ऑफ रो, ठीक। तो इसी लेक्चर को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं एक और नेक्स्ट रिजल्ट की ओर। उस रिजल्ट के अकॉर्डिंग क्या है, आपके पास दो मैट्रिक्स होंगी ए और बी, सेम ऑर्डर की होंगी, ठीक है। देन जिससे कि क्या हो, उनका एडिशन सेटिस्फाई हो जाए, है ना। देन रिजल्ट इज सेइंग दैट आप उन दोनों मैट्रिक्स को जोड़ दीजिए, रैंक। देन वी आर इंटरेस्टेड इन द रैंक ऑफ देयर सम। तो दोनों मैट्रिक्स के सम की रैंक क्या हो सकती है, इसमें हम इंटरेस्टेड हैं। तो कहा जाता है, रिजल्ट ये है कि इफ A and B are matrices of same order, then rank of A plus B cannot be exceed by the sum of the rank A and the rank B. ओके, तो इससे ज्यादा नहीं हो सकती रैंक A प्लस बी की। एंड ऑल्सो स्टेट दैट्स रैंक कैन नॉट बी लेस देन बाय द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द डिफरेंसेस ऑफ देयर रैंक। तो जिसकी भी बड़ी होगी हम उसको पहले ले लेंगे और जिसकी भी छोटी होगी उसको बाद, ताकि रैंक नेगेटिव नहीं होती है ना, पॉजिटिव रखने के लिए एब्सोल्यूट वैल्यू लगा रखी है, ठीक। दैट मीन्स वी हैव अ अपर बाउंड ऑफ रैंक एंड ऑल्सो वी हैव अ लोअर बाउंड ऑफ रैंक फॉर ए प्लस बी मैट्रिक्स। इज दिस क्लियर। तो ये है हमारा एक मेन रिजल्ट, ठीक। सो नाउ we are moving on the next very famous result, that is known as the Sylvester's rank inequality। इनके अकॉर्डिंग क्या है, आपके पास दो मैट्रिक्स हैं ए इंटू बी, ए और बी। तो आप इंटरेस्टेड है कि ए इंटू बी की रैंक क्या होगी, सही है ना। तो ए इंटू बी की रैंक क्या हो सकती है। तो उसके लिए सिल्वेस्टर जो थे ना, वो मैथमेटिक्स फील्ड के तो नहीं थे, कंप्यूटर साइंस फील्ड के थे, जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है कंप्यूटर साइंस फील्ड के थे, ठीक। तो इन्होंने रिजल्ट दिया कि अगर ए और बी दो स्क्वायर ऑर्डर मैट्रिक्स होनी चाहिए, पहले तो ए एंड बी आर डिफाइंड एज एन क्रॉस एन मैट्रिक्स, देन अकॉर्डिंग टू सिल्वेस्टर्स रैंक ऑफ ए इंटू बी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू देयर सम रैंक ए रैंक बी, और उसमें से आप एन को सबट्रैक्ट कर दीजिए ऑर्डर, इससे हमेशा बड़ी रहेगी। इसको आप प्रूफ कर सकते हैं एलिमेंट्री ऑपरेशंस की हेल्प से, ठीक है। सिंपल प्रूफ है, आप कर सकते हैं, हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे इसके प्रूफ को। तो दिस इज नोन एज द सिल्वेस्टर्स प्रॉपर्टी। तो इनका क्या योगदान था, बहुत ही शानदार एप्लीकेशन है। कि जैसे कि इन्होंने बताया कि आप इस फैक्ट को यूज कीजिए तो आप पावर्स की रैंक निकाल सकते हैं इजीली इनकी हेल्प से। तो इन्होंने पावर्स के बारे में बताया कि उसकी मैक्सिमम रैंक कितनी हो सकती है किसी भी मैट्रिक्स की, या कितनी मिनिमम हो सकती है। नल्टी के बारे में बताया इन्होंने, ठीक है ना। तो
क्या और क्या एप्लीकेशन थे इनके? तो जनरली अगर हम देखें, वी पुट a is equal to b, then what we get? We get rank of a square is always greater than equal to the 2 times of rank of a minus n. Is this clear? So now what can we say about the rank of a की power 3? So what is the rank? So we are interested in the rank of a की power 3. So a की power 3 can be written like rank of a square into a. And by using Sylvester's property, which is greater than equal to the rank of a square plus rank of a minus n. Can we say this or not? But we have already find out the rank of a square is always greater than equal to 2 times of rank of a minus n. So finally we can say that rank of a की power 3 also greater than equal to the, तो a स्क्वायर की जगह कितना लगा देंगे, ये लगा देंगे, है ना, रैंक 2 टाइम्स ऑफ रैंक a minus n plus rank a minus n. That means what we can say, we can say that rank of a की power 3 is greater than equal to the 3 times of rank a minus 2 times of n. ठीक, by using mathematical induction या continue this process, we get the final result like rank of any power of a, rank of any power of a, okay na, is greater than equal to the k times of rank a minus k minus 1 times of n. तो ये हमारा जर्नल प्रूफ है एनी पावर. So from this proof, we can say that on powering, the rank of matrix decreases. Is this okay or not okay? Clear है बात? तो on powering, rank of A decreases. A की रैंक क्या है पावर करने पर? घटती है. तो बात करते हैं किसकी? एकदम नल्टी की बात करें. नल्टी क्या होगी, है ना? For nullity, we can use our fact कि rank of if A is square order matrix, A is again given as n cross n matrix, and we know that rank of A plus nullity of T is equal to the number of columns of A. तो वो किसके इक्वल है? A के ही इक्वल है. तो from here we can say that rank of A also can be find out by the using n minus nullity A. Is this clear or not clear? So just applying the same fact on the used by using Sylvester's property. So by Sylvester's we have rank of A into B is greater than equal to rank A plus rank B minus n. Just put them here. So what we have? So we can say also rank of, so just put the value here, rank n minus nullity AB is greater than equal to n minus nullity A plus n minus nullity P minus n. N to n cancel out from this to this and this to
this. So final conclusion, we have nullity AB is less than equal to the nullity A plus nullity B. This is our final conclusion of the Sylvester's properties for nullity evaluation. So just putting what A is equal to B, what we get. So by putting A is equal to B, we get that nullity of A square is less than equal to the 2 times of nullity A. So by using again आप इस प्रोसेस को कंटिन्यू कीजिए. So final conclusion we have nullity A की power k is less than equal to the k times of nullity A. So this is our final conclusion. Okay or not okay? Okay. तो ये हमारे दो रिजल्ट हैं. So now suppose that question is that A is 12 cross 12 means A is 12 order matrix, square order matrix. If A is 12 cross 12 matrix, okay, and given that given that nullity of A square is 8, nullity of A square is equal to 8 या A square is 8 ऐसे करके लिख देते हैं. Then what can we say about the nullity of A? What can we say about the nullity of A? ये हमसे पूछा गया है. तो just use by using the previous result, nullity of any power of A is always strictly less than equal to the power of, that means जितनी भी power की है उतना multiple with the nullity A. So from here we can say that nullity A square is less than equals to 2 times of nullity A, but nullity A square is what? Nullity A square is 8. So final we can say that 8 is less than equal to 2 times of nullity A. So we can say nullity of A जो होगी वो क्या रहेगी हमेशा? Greater than equals to 4. Number 1. Is this clear? But last time we discussed about the properties of rank and nullity on powering. आई थिंक हमने वो लाइव क्लास में डिस्कस किया था. चलो, सो व्हाट वी आर सेइंग दैट, सी यहीं लिख लेते हैं इसी जगह पर. वी आर क्लेमिंग दैट ऑन पावरिंग जो है एक मैट्रिक्स की रैंक डिक्रीज होती है. सो व्हाट वी वांट टू राइट, वी वांट टू से दैट पावर बढ़ेगी है ना, रैंक ऑफ ए जो होगी वो बड़ी और इक्वल रहेगी रैंक ऑफ ए स्क्वायर से. रैंक ऑफ ए स्क्वायर बड़ी और इक्वल रहेगी रैंक ऑफ ए की पावर 3 से. ये प्रोसेस कंटिन्यू रहती है. ऑन पावरिंग रैंक डिक्रीजेस, एंड ऑन पावरिंग जब रैंक डिक्रीज करेगी तो नल्टी क्या होगी? इंक्रीज करेगी. तो ऑन पावरिंग नल्टी इंक्रीजेस.
तो पावर करने पे नलिटी बढ़ती है और पावर करने पे रैंक जो है अपनी घटती है इस तरीके से। So finally we can what conclude here? We can conclude over here. So we can say that the previous result, nullity of A is always less than equal to the nullity of A square. But nullity is A square is what? That is 8. So from here we say that this implies nullity of A is always less than equals to 8. So this is our second equation. Combining both first and second, we can conclude if 4 is less than equal to nullity of A and nullity of A is less than equals to 8. तो कहने का मतलब ये है, तो नल्टी जो एक की जो नल्टी होगी वो कम से कम 4 रहेगी और मैक्सिमम इससे ज्यादा 8 रहेगी, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। इज दिस क्लियर? बताइए। ठीक है ना? तो आगे बढ़ते हैं एक क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इफ ए इज आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, क्या रिजल्ट है? इफ ए इज idempotent, then result is saying that rank of A plus rank of I minus A is just equals to the n. ये वाली बात सही होगी, इसको हमें प्रूफ करना है। बहुत ही सिंपल प्रूफ है, बहुत ही इजी प्रूफ है। आप जर्नली I माइनस ए बना लीजिए। I माइनस ए कैसे बनेगा? आइडेम्पोटेंट से बना लेंगे। आइडेम्पोटेंट की डेफिनेशन है स्क्वायर करने पर वो ए ही आना चाहिए, है ना? आइडेम्पोटेंट बन जाएगा। तो आप ए स्क्वायर को राइट साइड ले आइए, तो ये इस तरीके से दिखेगा। ठीक, तो फाइनली वी कैन से दैट एक को हम कॉमन आउट ले लेंगे, तो ए इंटू आइडेंटिटी माइनस ए मिलकर 0। इतनी बात क्लियर है? यहां पर आप दोनों तरफ रैंक ऑपरेट कर लीजिए, तो रैंक ऑफ ए इंटू आई माइनस ए मिलके किसके बराबर होगी? रैंक ऑफ जीरो मैट्रिक्स। दैट मीन्स बाय, अब यहां पर क्या है, आप सिल्वेस्टर्स प्रॉपर्टी लगा दीजिए। क्या मानकर? ए और बी मानकर। तो रैंक ए इंटू बी, सो फाइनली वी कैन से दैट रैंक ए इंटू आई माइनस ए is greater than equal to rank of A plus rank of I minus A minus n. But rank of A into I minus A becoming how much? 0. So 0 is greater than equal to, बताइए 0 greater than equal to हो गया है ना? किससे? Rank of A plus rank of I minus A minus n. So finally we can say that from here rank of A plus rank of I minus A is less than equal to n, and this is our equation number 1. Is this clear? Again, we are using the fact I can be written as like A plus I minus A equals to I. Okay, we can write like this or not? We can write, yes. So taking again the rank function, so we can say that rank of A plus I minus A equals to the rank of identity matrix, and rank of identity matrix is what? N. So now this is what? Rank of A plus B. So previously we already discussed that rank of A plus B cannot be exceed by the rank of A plus rank of B. आप यहाँ पर इसको फैक्ट को यूज कर लीजिए, है ना? तो we can say that rank of A plus
plus I minus a cannot be exceed by the rank of a plus rank of I minus a. So what is the rank of a plus I minus a equals to the rank of n I. So ये this is becoming n is less than equals to rank of a plus rank of I minus a. This is our equation number second. So finally what we conclude here from first and second, ये लेस देन इक्वल टू है, वो ग्रेटर देन इक्वल टू है. तो ओवरऑल वी कैन से दैट rank of a plus rank of I minus a equals to n. If A is any idempotent matrix, then A must satisfy this condition. Is this clear or not clear? आगे बढ़ा जाए. सो एसी से मिलता जुलता एक और रिजल्ट है. वो जो रिजल्ट है वो है हमारा किसके ऊपर? इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स के ऊपर है. इफ ए इज इनवॉल्यूटरी, that means A square is satisfying I and A is defined as n cross n matrix. ठीक है ना? तो A क्या है हमारी? इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स है. So we are claiming that the rank of A plus I and A minus I या I plus A I minus A, कैसे भी आप इसको डिफाइन कर सकते हैं, है ना? So we are saying that then rank of I plus A plus rank of I minus A is exactly n. बिल्कुल सेम उस जैसे आपने आइडम्पोटेंट के लिए सिल्वेस्टर्स का यूज करके किया है, बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे भी होगा. ठीक, कैसे करेंगे इसको? तो since A is involuntary, then A square must be I. So finally we can conclude here I minus A square is equal to 0. इनको देखकर I minus A square बना लिया. अगर A minus I और A plus I होता तो A square minus A बना लेते हैं ना. तो ये this will become I minus A and I plus A is equals to 0. सही है बात? So just using the Sylvester's property by taking rank of I minus A into I plus A equals to the rank of 0. So this is becoming by using Sylvester's. So rank of I minus A into I plus A is greater than equals to the rank of I minus A plus rank of I plus A minus n. तो फाइनली वी कैन से दैट दिस इज इक्वल्स टू 0. तो इसकी जो रैंक रहने वाली है वो कितनी रहने वाली है? 0. तो इस वाले n को हम इधर ले आएंगे तो n इज ग्रेटर देन इक्वल टू रैंक ऑफ I माइनस A प्लस रैंक ऑफ I प्लस A. क्वेश्चन नंबर कितनी हो गई अपनी? ये 1 हो गई. सही है. अब क्या करना है? जैसे वहां पर आपने यहां बनाया था A प्लस आई माइनस ए इज इक्वल टू आई, तो यहां जो बनाना है वो थोड़ा सा अलग हटके बनाना है. यहां बनाएंगे 2i इज इक्वल टू 2i, देन a प्लस आई माइनस ए मिलके कितना? 2i. क्लियर है बात? एकदम सही है. तो दिस इज लुक लाइक, या आप इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लीजिए. ए को पहले लिख लीजिए और ये ऐसे करके लिख लीजिए. सही है. ए से ए कैंसिल आउट, आई प्लस आई मिलके कितना हो जाएगा? 2i हो जाएगा, है ना? दोनों तरफ क्या कर लीजिए? रैंक ले लीजिए, है ना? तो रैंक ऑफ कितना हो जाएगा ये? I प्लस ए
प्लस आई माइनस ए मिलके किसके बराबर, रैंक ऑफ 2i। रैंक ऑफ 2i कितनी रहती है हमेशा, n रहती है। स्केलर से मल्टीप्लाई करने पर, नॉन जीरो स्केलर से मल्टीप्लाई करने से रैंक के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है ना। तो ये कितनी हो गई, n ही रह जाएगी। तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, a प्लस बी वाला फॉर्मूला लग जाएगा फिर से। तो ये दिस विल बिकम रैंक ऑफ i प्लस a प्लस i माइनस a is less than equals to the rank of i plus a प्लस रैंक ऑफ i माइनस a, एंड इसकी जगह कितना लगा देंगे, n। n इज लेस देन इक्वल्स टू रैंक ऑफ i प्लस a प्लस रैंक ऑफ i माइनस a। तो दिस इज आवर इक्वेशन नंबर सेकंड। तो फाइनली फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी कैन से दैट दे बोथ आर मस्ट बी इक्वल। So overall, we can say that rank of I plus A plus rank of I minus A equals to n। क्लियर है बात। ये हमारे दो रिजल्ट रहते हैं बाय यूजिंग सिल्वेस्टर्स प्रॉपर्टी एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ और इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स के साथ। ठीक। सो नाउ वी आर इंटरेस्टेड इन व्हाट। तो हमने रैंक की बात कर ली, अब हमारी एक चीज मेन रह गई, एडजॉइंट। एडजॉइंट की रैंक क्या होगी, ठीक, उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करना चाहेंगे। तो जैसे अगर हमारे पास ए कोई भी मैट्रिक्स है n क्रॉस n ऑर्डर की, सही है, वी आर डिफाइनिंग ए एज n क्रॉस n मैट्रिक्स, देन वी आर इंटरेस्टेड इन द रैंक ऑफ एडजॉइंट ए। ठीक है, तो ये जो है डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, इसका प्रूफ भी होता है, इजी प्रूफ है एकदम। ठीक, उसके लिए हम डायरेक्ट ही डिस्कस कर लेते हैं कि किस पैटर्न पर क्या रहेगी, है ना। जैसे कि हम डिसाइड कर लेते हैं कि रैंक ऑफ ए कितनी है, उसके बिहाफ पे बता देंगे रैंक ऑफ एडजॉइंट ए कितनी होगी। तो हमने यहाँ पर तीन टाइप्स में ए की रैंक को स्प्लिट किया है कि अगर ए सिंगुलर है और ए नॉन सिंगुलर है। ठीक, अगर ए नॉन सिंगुलर है तो उसकी डेफिनेटली रैंक एन होगी। नॉन सिंगुलर में भी दो टाइप की रैंक्स हैं ली हमने, एक तो कि रैंक एकदम एन माइनस वन हो, या फिर बाकी की वो रैंक जो लेस देन इक्वल्स टू एन माइनस टू रहती। सही है, देन अकॉर्डिंग टू दिस वी आर डिफाइनिंग इफ ए की रैंक एन है तो उसके एडजॉइंट की रैंक भी एन होगी, एंड वी आर सेइंग दैट अगर ए की रैंक एन माइनस वन है तो उसके एडजॉइंट की रैंक वन होगी, एंड वी आर सेइंग दैट इफ रैंक इज लेस देन इक्वल्स टू एन माइनस टू देन उसके एडजॉइंट की रैंक जो होगी वो जीरो होगी। ये हमारे रिजल्ट रहते हैं किसके ऊपर, एडजॉइंट ऑफ रैंक के ऊपर। ठीक है, सो वी आर मूविंग ऑन द फाइनल कंक्लूजन ऑफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो अब हमारा जो मेन काम है, ये तो रैंक का काम ऑलमोस्ट हमने डन कर दिया। अब हम वापस आते हैं अपने किस पर, जो जिसके लिए हम इंतजार कर रहे हैं, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, उस पे वापस आना चाहेंगे। उसके लिए हम वैसे तो डिस्कस करके आ चुके हैं, बस उसमें ये बताना रह गया है कि कब यूनिक, कब इनफाइनाइट और कब नो सॉल्यूशन होगा। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, मान लो एक ए कोई मैट्रिक्स है, उसका एक जर्नल स्ट्रक्चर है, तो मैट्रिक्स की जगह सिस्टम ही ले लेते हैं पूरा। तो सिस्टम ले लेते हैं x प्लस टू वाई प्लस थ्री जेड इजिकल टू वन, एक्स प्लस टू वाई
plus 3z is equal to 1 and 2x plus 3y plus z is equal to 2, 2x plus 3y है ना, 2x plus 3y plus z is equal to 2 and 3x plus y and 3x plus y plus 2z is equal to 4. So now we are interested in the solution कि what kind of solution this system give, है ना, इसमें हम इंटरेस्टेड है थोड़ा सा। अगर इसका मैट्रिक्स फॉर्म बनाएं, ठीक, तो मैट्रिक्स फॉर्म कैसा दिखता होगा, 1 2 3 2 3 1 3 1 2 एंड एक्स ऑपरेटर लग जाएगा इस तरीके से 1 2 4, ठीक, इसको सॉल्व करना है। तो वी आर इंटरेस्टेड इन द सॉल्यूशन ऑफ दिस सिस्टम। तो उसके लिए सबसे पहले हमें ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनानी है। क्या बनानी है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। तो ए ऑगमेंट बी बनाएंगे और वो जो बनेगी हमारी वो बनेगी 1 2 3 2 3 1 3 1 2 ऑगमेंट किया 1 2 4। आप इसको एशेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए बाय यूजिंग एलिमेंट्री ओनली रो ऑपरेशन। यहाँ पे कॉलम ऑपरेशन नहीं लगाने हैं, सबसे पहली बात। क्लियर है बात? तो आप रो ऑपरेशन लगाइए इसमें और वो कन्वर्ट होके आएगी आफ्टर सॉल्विंग 1 2 3 1 0 0 0। ठीक है, मैंने सॉल्व कर रखी है इसको, ठीक है, तो इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, आप लोगों को सॉल्व करना होगा। -1 -5 एंड यहां जो बचेगी एंट्री वो बचेगी 0 और 18 1। ठीक, ये हमारी फाइनली आफ्टर अप्लाइंग एशेलॉन फॉर्म है ना, ऑपरेशन रो ऑपरेशन लगाने के बाद कुछ इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा। सो नाउ व्हाट वी आर डूइंग, वी आर रिवर्सिंग द सिस्टम। अपने सिस्टम को रिवर्स कर रहे हैं। तो रिवर्स करने के बाद इस मैट्रिक्स के ऊपर हम ऑपरेट कर देंगे फिर से। तो दैट विल लुक लाइक x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 1 माइनस वाई माइनस 5z इज इक्वल टू 0 एंड 18z इज इक्वल टू 1। रिवर्स सॉल्व कीजिए उल्टा नीचे से ऊपर की ओर। सो वी गेट व्हाट, z इज इक्वल टू 1 by 18 फ्रॉम द लास्ट इक्वेशन। ठीक, फ्रॉम द सेकंड लास्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन से क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू माइनस का 5/18। यस और नो, ये दोनों वैल्यू उठाकर इक्वेशन नंबर 1 में लगा दीजिए। वहां से किसकी वैल्यू मिल जाएगी, x की वैल्यू मिल जाएगी। एंड दिस विल बिकमिंग हाउ मच, दिस विल बिकम 9/18। ठीक है, 9/18। सो व्हाट वी डन, हमने करा क्या, हमने एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल दी और दे आर कमिंग यूनिकली। इनके अलावा तो और कोई वैल्यू नहीं आ रही ना। जब इनके अलावा कोई और वैल्यू नहीं आ रही तो दिस इज नोन एज द यूनिक सॉल्यूशन। तो यही हमारा क्या बन जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन। तो ये यूनिक सॉल्यूशन बना कैसे, अब ऑब्जर्वेशन जो है वो फाइनली इस मैट्रिक्स के बिहाफ पर ही हम बता देंगे कि वो यूनिक सॉल्यूशन है या नहीं। तो आप एक ही रैंक देखो, यहां आप रैंक ऑफ ए देखिए और रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी देखिए, दोनों में क्या रिलेशन है, दोनों की रैंक इक्वल है। यस, और किसके इक्वल है, जितने आपके वेरिएबल्स हैं उनके इक्वल्स है। नंबर ऑफ अननोन्स और वेरिएबल्स। यस और नो,
सही है ना? तो उनके इक्वल आ गई, तभी तो यूनिक सोल्यूशन बना है। तो अब आप अपना शुरुआत में आइए, हमने जब ऑगमेंटेड फॉर्म डिस्कस करी थी तो उसी में ही बोल दिया था ये वाली चीज। देखिए, ये डिस्कस कर रखी है पहले से ही कि नंबर ऑफ पाइवट्स इन ए ऑगमेंटेड बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो ये केस बना के रखा था। तो दिस केस इज नोन एज द इम्प्लाइंग, कैसा सॉल्यूशन दे रहा है ये हमें? यूनिक सॉल्यूशन देके जा रहा है। तो ए की रैंक और ए ऑगमेंटेड की रैंक अगर बराबर है और नंबर ऑफ वेरिएबल्स के बराबर है तो एकदम यूनिक सॉल्यूशन रहेगा। क्लियर है बात? अगला जो डिस्कस करा था ये वाला, नंबर ऑफ पाइवट्स और नंबर ऑफ पाइवट्स इन ए ऑगमेंटेड बी अगर बराबर है लेकिन क्या है, स्ट्रिक्टली लेस देन द अननोन्स। यहां पर दो टाइप की पॉसिबिलिटी है। क्या? एक ही पॉसिबिलिटी है, और वो पॉसिबिलिटी है किसकी? इनफाइनाइट सोल्यूशन की। तो ये जो देंगे वो इनफाइनाइट सोल्यूशन देके देंगे, और ये जो पॉसिबिलिटी है, ये पॉसिबिलिटी है किसकी? नो सॉल्यूशन की। तो जब नंबर ऑफ pivots in A is not equals to the number of pivots in augmented matrix, then they always imply no solution। इनके एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं। ठीक, यहां हम डिस्कस कर चुके हैं। तो वी हैव यूनिक solution। So now we are moving on the next question। ओके ना? तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए हमारे पास क्या कंडीशन है कि सिस्टम के पास ए की रैंक और ऑगमेंटेड की रैंक बराबर हो, और किसके बराबर हो? नंबर ऑफ वेरिएबल्स के बराबर होनी चाहिए। सो नाउ कंसीडरिंग द नेक्स्ट वन एंड डिफाइनिंग एज a new system x plus 2y plus 3 is equal to 1, x 2y plus 3z is equal to 1, and 2x plus 3y plus z is equal to 2, 2x plus 3y plus z is equal to 2, 3x plus 5y plus 4z is equal to 3, 3x plus 5y plus 4z is equal to 3। सही है? सो वी आर इंटरेस्टेड टू सॉल्व द सिस्टम। तो आप इसका क्या करेंगे, सबसे पहले मैट्रिक्स फॉर्म बना लीजिए। तो मैट्रिक्स फॉर्म कैसी दिखती होगी? ऐसी दिखती होगी, है ना? 1 2 3 2 3 5 और 3 1 4, एक्स वाई जेड एंड 1 2 3। सही है? सो again we are interested in augmented matrix to solve the system, and we have augmented matrix like A augmented B as 1 2 3 2 3 5 3 1 4 augment किया। ठीक, आप इसके ऊपर क्या लगाइए? रो ऑपरेशन लगाइए और इसको कन्वर्ट कीजिए इनटू एशेलॉन फॉर्म। आफ्टर अप्लाइंग रो ऑपरेशन we convert it into echelon form, and finally it's look like 1 2 3 1 minus 1 minus 5 0 0 0 0 0।
अब ये कुछ इस तरीके से दिखेगी। सो what we conclude here, rank of A is 2 and also rank of A augmented is 2 but less than the number of unknowns या number of variables. So just रिवर्स प्रोसेस लगाइए, रिवर्स सिस्टम बना लीजिए, फिर से एशलोन फॉर्म का सिस्टम बना लीजिए। तो वो बनेगा x प्लस 2y प्लस 3z मिलके कितना 1 और माइनस y माइनस 5z मिलके 0। अब आपके पास दो इक्वेशन है, तीन वेरिएबल्स है, तो डेफिनेटली ईच ऑफ देम वन इज इंडिपेंडेंट। ठीक, तो फाइनली व्हाट वी कैन से देयर हियर, तो y इज इक्वल टू द नेगेटिव टाइम्स ऑफ 5z। ठीक, एंड जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ y हियर, तो दिस विल बिकम x माइनस 10z प्लस 3z मिलके कितना 1। सही है ना? एंड इट विल बिकम हाउ मच, x is equal to 1 plus 7 times of z. That means the value of y and the value of x are depending on the value of z. And z is what? Z is any number. That means what? When we change the value of z, we get the different values of x and y. That means we are get then how many values of z have? z के पास कितनी वैल्यू होंगी? जितने स्केलर होंगे फील्ड से उतनी वैल्यू। तो स्केलर क्या है? स्केलर आप फील्ड ले लीजिए r, तो z बिलोंगिंग्स टू r ले लीजिए। आपके पास कितने सोल्यूशन मिल जाएंगे या फिर इनफाइनाइट सोल्यूशन आपके पास तैयार है। फाइनाइट फील्ड पे फाइनाइट मिलेंगे, इनफाइनाइट फील्ड पर इनफाइनाइट मिलेंगे। क्लियर है? ठीक, तो ये बात हुई किसकी? इम्प्लाइंग इनफाइनाइट सोल्यूशन। सो नेक्स्ट वन जो है वो है नो कंडीशन करा, है ना? नो कंडीशन को डिस्कस करते हैं, फिर आज के लेक्चर को यहीं स्टॉप करेंगे। सो वी आर इंटरेस्टेड इन द सोल्यूशन ऑफ x plus 2y plus 3z is equal to 1, x plus 2y plus 3z is equal to 1 and 2x plus 3y plus z is equal to 2, 2x plus 3y plus z is equal to 2 and again 3x plus 5y, 3x plus 5y plus 4z मिलके, अब वहां पे 3 था, यहाँ पे 4 कर लीजिए। सो आप इसका एचेलॉन फॉर्म डायरेक्ट बना लीजिए। अब क्या बार बार उसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना, तो डायरेक्ट हम इसकी क्या बना लेते हैं, ए ऑगमेंटेड बी बना लेते हैं। तो इट विल लुक लाइक 1 2 3 2 3 5 3 3 1 4 एंड ऑगमेंट किया 1 2 4। आफ्टर अप्लाइंग रो ऑपरेशन we convert it into the echelon form and it will look like 1 2 3 1 1 2 3 1 0 minus 1 minus 5 0 0 0 0 1। So now what we have, the rank of A is not equals to the rank of augmented। तो कैसे निकालेंगे इसमें, देखिए बैक सिस्टम बना लीजिए। तो 2x प्लस एक्स प्लस 2y प्लस 3z मिलके कितना 1 माइनस वाई माइनस 5z मिलके कितना 0। सो नाउ थर्ड इक्वेशन इज सेइंग दैट 0 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई प्लस 0 इंटू जेड मिलके कितना हो जाए 1 हो जाए। सी what it is implying, तो you just put any value of x and y and z, they are saying that हमारा जो सम है वो मिलके 1 हो जाए। ऐसा तो कोई पॉसिबल ही नहीं है कि भाई ऐसा कोई नंबर ही नहीं है जो 0 से मल्टीप्लाई होने के बाद और मिलके 1 हो जाए। सही है, तो ऐसा पॉसिबल कभी नहीं होगा।
तो दैट्स वाई वी आर सेइंग दैट इट हैज नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो फाइनल कंक्लूजन यही है, अगर ए की रैंक और ऑगमेंटेड की रैंक बराबर नहीं है तो उस सिस्टम के पास नो सॉल्यूशन रहेगा। क्लियर है बात? तो ये तो कहानी होती है किसकी, अपनी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन की कहानी होती है। अब इसके बाद जो हम डिस्कस करने जाएंगे वो है हमारा होमोजीनियस सिस्टम और नॉन होमोजीनियस सिस्टम, और उसको डिस्कस करने के बाद अपना सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का काम खत्म हो जाएगा। तो वो एक लेक्चर में हम कंप्लीटली डिस्कस कर लेंगे। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है।